हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर पॉइंट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? सेल जो होती है हमारी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है या फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स किन में पाई जाती है? जैसे बैक्टीरिया हो गए, आर्किया हो गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इन सब में क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है वो किसकी होती है? सेल वॉल की होती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें कि मोस्टली जो होते हैं उनमें कैप्सूल पाई जाती है। जो आउटर लेयर होती है वो कैप्सूल की होती है। और ये कैप्सूल किसका बना होता है? क्या काम होता है इसका? ये जो कैप्सूल होता है इसका मेन फंक्शन एक ये चिपचिपा सब्सटेंस होता है, उससे मिलकर बना होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करता है। और दूसरा इसका फंक्शन ये भी है कि ये डिजीज कॉज करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया की। ठीक, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल, जनरली जो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर होता है या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? किस फॉर्म में होता है? ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ये प्रेजेंट होता है, ये सेल वॉल जो है सेल वॉल के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद पाई जाती है, सबसे बाहर कैप्सूल होती है। इसके बाद पाई जाती है क्या? सेल वॉल। ये हमारी सेल वॉल, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ठीक है। अब हम बात करें अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं सभी में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है ये। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीमर होता है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना होता है? पॉलीमर होता है। ये बना होता है किसका? दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। दूसरा क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, तो ये लेयर किसकी हो गई? सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। दूसरे सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या होता है? ये जो बैक्टीरियल सेल होती है तो ये इसमें जो ऑस्मोटिक लाइसिस होती है, यानी कि जब इम्बैलेंस होता है, ठीक, जो फ्लूइड का जो इम्बैलेंस होता है तो उसमें जो सेल होती है उसके बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या करता है? ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को बचाने का काम करता है। कौन? सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल के बाद अगली लेयर पाई जाती है कौन सी? सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम इसमें क्या होता है? वही काम होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लगभग जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और उनके समान ही होता है, सेम कंपोजिशन भी लगभग इनका सेम ही होता है। जो स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या यूनिट मेम्ब्रेन का, सेम वही कंपोजिशन इसका होता है, इसमें लगभग वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोकैरियोटिक सेल में। इनमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का और सिग्नल ट्रांसडक्शन का। ये दो मेन काम होते हैं, पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम होता है। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें क्या होता है? इनवेजिनेशन पाया जाता है। ठीक है, ये जो इनवेजिनेशन पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये इनवेजिनेशन क्या कहलाता है? मीसोसोम कहलाता है। मीसोसोम का क्या फंक्शन होता है? मीसोसोम जो होता है ये हेल्प करता है रेप्लिकेशन टाइम पे। ठीक है, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन जब होता है तो वो इसमें हेल्प करता है मीसोसोम। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो इनर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल का, इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है इनमें? मियोसिस और जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है जनरली जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, मियोसिस और माइटोसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है इनमें। माइटोसिस एब्सेंट, ठीक, मियोसिस माइटोसिस भी एब्सेंट होता है। और क्या होता है इनमें? राइबोसोम जो होता है इनका किस टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? राइबोसोम 70S टाइप का होता है। तो हम बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म की। तो जो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें सबसे ज्यादा इनका, पहली बात तो इनका जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो यूकैरियोटिक सेल से अगर कंपेयर करें तो कैसा होता है? बहुत ही सिंपल होता है। इनके जो साइटोप्लाज्म में जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स या सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा राइबोसोम पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन या इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद पाया जाता है क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब ये राइबोसोम जो होते हैं ये तो किस टाइप होते हैं? 70S प्रकार के होते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी, ये इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकती हैं और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती हैं, दोनों तरह की हो सकती हैं। लेकिन ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं ये कैसी रहती है? अगर मेम्ब्रेन लेस है तो कोई नहीं, अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो इसमें क्या होता है? इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन की तरह नहीं होती है। इनकी जो इंक्लूजन बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन से अलग होती है। या तो ये पूरी तरह से क्या होगी? प्रोटीनेसियस होगी या फिर पूरी लिपिड की बनी हुई होगी। ठीक है, यानी कि जो यूनिट मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर ये मेम्ब्रेन शो नहीं करेंगी। ठीक, ये इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? बेसिकली इनका एग्जांपल, इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज ये होते हैं ग्लाइकोजन, कार्बोक्सिलोम, ठीक है, ग्लाइकोजन, कार्बोक्सिलोम। ठीक, ये क्या होती है? एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये रिजर्व डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें और क्या पाया जाता है इनके साइटोप्लाज्म में? प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जनरली एक कैरियर होता है, वाहक होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, या बात करें अगर हम इनके क्रोमोसोम की,
तो ये जो क्रोमोसोम होता है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, यानी कि इनमें जो होता है लूप बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये लूप किस में हेल्प करते हैं, ये जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है या फिर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है या फिर सेग्रीगेशन जो होता है इनमें, तो उस टाइम पे ये लूप क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इनमें जो लूप पाए जाते हैं उनकी वजह से। अब हम बात करते हैं किसकी, जो बैक्टीरियल सेल है इसका जो आउटर पोर्शन है इस पे कौन कौन से, या सरफेस अपेंडेजेस की, तो इसके जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं इनके सरफेस में भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक। इनमें जैसे एक हो गया फ्लैजिला या फ्लैजिलम भी कहते हैं इसे, और इसकी सरफेस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए ही जाते हैं, ठीक। तो ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो फ्लैजिलम होता है ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि उसको मूव करने के लिए लोकोमोशन में इसकी हेल्प करता है फ्लैजिलम। पीलई किस में हेल्प करते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये सरफेस अपेंडेजेस होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको किसी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है तो ये कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करते हैं। सरफेस अपेंडेजेस, सरफेस अपेंडेजेस ठीक। सरफेस अपेंडेजेस कितने तरह के होते हैं, फ्लैजिलम, दूसरा आ गया पिलई, एक हो गया फाइम्ब्रेन, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फ्लैजिलम की। फ्लैजिलम क्या होता है, किसमें हेल्प करता है, फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो पूंछ जैसा दिख रहा है ये कैसा होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये जो फ्लैजिला होता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे, ये भी क्या होता है, ये अलग अलग सेल में या अलग अलग बैक्टीरियल सेल में कई तरह का होता है। ये फ्लैजिला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ये किसी सेल के चारों तरफ सरफेस चारों ओर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या एक तरफ भी पाए जा सकते हैं। यानी कि जो फ्लैजिला का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे, उसके आधार पर भी क्या किया गया है, कई तरह से सेल को डिवाइड किया गया है। जैसे कि जैसे हो गई बैक्टीरियल सेल, फ्लैजिला, ऐसे सेल जिसमें फ्लैजिला अगर एक साइड प्रेजेंट है, ठीक, एक साइड पे या एक तरफ पाया जाता है सरफेस के, वो क्या कहलाते हैं, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, ठीक। अगर हम बात करें दूसरी सेल की, तो कुछ सेल्स में फ्लैजिला कैसे होता है, ऐसे पाया जाता है, यानी कि ये जो सेल है सेल के दोनों ओर फ्लैजिला पाया जाएगा, एक एक इधर और एक इस साइड पे। ये क्या कहलाता है, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक, एम्फीट्राइकस। अब जैसे
कुछ सेल्स हो गई उनमें कैसे पाया जाता है, इसमें एक साइड पे पाया गया, इसमें दोनों तरफ पाया गया। ये सेल जो है इसमें क्या है, एक तरफ, यानी कि गुच्छे के रूप में सेल के केवल एक साइड पे प्रेजेंट है। ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। अब अगला हम अगर ले, अगर ये फ्लैजेला जो है सेल के चारों ओर अगर प्रेजेंट है, ऐसे सेल की जो सरफेस है उसके चारों तरफ अगर पाए जाते हैं, इसे क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस, ठीक। तो फ्लैजिला का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस पे, उसके आधार पे कितनी तरह में डिवाइड किया गया, इनको 4 तरह में डिवाइड किया गया है। मोनोट्राइकस यानी कि एक साइड पे, एम्फीट्राइकस दोनों साइड पे, लोफोट्राइकस जो टफ्ट के रूप में प्रेजेंट होता है ये लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस जिसमें चारों तरफ सरफेस पे पाए जाते हैं फ्लैजिला, ठीक। अब हम बात करें अगर पिलई की, तो पिलई क्या होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल की बाहरी सरफेस पे पाए जाते हैं। पिलई का काम क्या होता है, पिलई का जो काम होता है बेसिकली होता है ये कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, किसी सरफेस से अटैच होने में ये बैक्टीरियल सेल की मदद करते हैं। फाइम्ब्रेन या फाइम्ब्रियाई, फाइम्ब्रियाई जो होती है ये क्या होती है, ये भी सरफेस अपेंडेजेस ही होते हैं, क्योंकि ये भी सरफेस पर ही पाए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्ट्रक्चर प्रोकार्योटिक सेल का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की। जो फ्लैजिला का जो लोकोमोटरी अपेंडेजेस होता है इनमें बैक्टीरियल सेल्स का सरफेस अपेंडेजेस है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, हम उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।